ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ रेलवे की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ रेलवे की किसी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये रहा आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या करता है दोस्तों? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपित होता है। वर्ण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। कौन से रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो दोस्तों लाल रंग का जो विचलन कोण होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 625 से 740 नैनोमीटर तक होती है। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? वो कर सकता है दोस्तों प्रिज्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रिज्म क्या करता है? तो दोस्तों प्रिज्म जो है ये उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितरबितर करता है। अर्थात प्रिज्म पर हम जो कोई प्रकाश आपतित करते हैं तो उसको वे वर्ण विक्षेपित कर देता है। उसे जितने भी रंग हैं उसमें सभी रंगों में विभाजित करने का कार्य करता है। वर्ण क्रम के दौरान कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों बैंगनी और लाल रंग। बैंगनी और लाल रंग इसके दोनों कोणों का निर्माण करते हैं। जल की बूंदों से प्रकाश क्या होकर इंद्रधनुष बनता है? तो जल की बूंदों से दोस्तों प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? तो क्योंकि दोस्तों श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल में गुजरते हैं, इसलिए उनका परिक्षेपण होता है। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विक्षेपित होता है? वो होता है दोस्तों लाल। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो आइजैक न्यूटन थे। ये एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया था। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? वो होती है दोस्तों बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। विद्युत परिपथ से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे या रेलवे के अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या आवश्यक है? तो वोल्टता स्रोत युक्त एक संवर्त चालक पथ आवश्यक है। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण विद्युत परिपथों में अत्यधिक धारा के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? वो फ्यूज का उपयोग किया जाता है। कौन सी श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है? दोस्तों सजावटी लाइनें जो है श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है वो होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसके रूप में हानियाँ होती हैं? वो होती हैं दोस्तों ऊष्मा के रूप में हानि होती है। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा है वो है दोस्तों सभी प्रतिरोधों के बराबर होती है। श्रेणी संयोजन में जो किसी प्रत्येक प्रतिरोध से जो गुजरने वाली धारा होती है वो सभी प्रतिरोधों के बराबर होती है। कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? वो माना जा सकता है दोस्तों एक चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना के समतुल्य से माना जा सकता है। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह क्या करता है? वह गल जाता है। त्योहारों के समय
भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या फिर झालरें किसका उदाहरण है? तो वो है दोस्तों एक श्रेणी परिपथ का भी एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? इलेक्ट्रॉन की गति से दोस्तों विद्युत धारा बनती है। थोड़ी देर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप रेलवे में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए साइंस की वीडियो उपयोगी है। ये नहीं कि ये रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल है, क्योंकि यही प्रश्न दोस्तों रेलवे जेई में पूछा गया था और रेलवे ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न सभी में समान पूछे जाते हैं साइंस के। तो आप किसी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, ये एक वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी है। जैसे कि ये प्रश्न एएलपी में पूछा गया है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? वो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की गति से। आरेख क्या प्रदर्शित करता है? वो करता है खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति को प्रदर्शित करता है ये आरेख। इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? नीला। ये ना अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में क्या होते हैं? वो होते हैं विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल, बैटरी और प्लग कुंजी। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एक दृष्ट धारा का अनुपात है, वो वह स्थिर रहता है। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उनमें किसकी कोटिंग होती है? वो तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसमें कुछ न्यूमेरिकल पूछे गए थे, तो न्यूमेरिकल को हम आपको हल नहीं करवा रहे हैं। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विभवांतर उत्पन्न करने के लिए विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है? ट्रांजिस्टर दोस्तों परिपथ का एक क्रियाशील घटक है। एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? वो है दोस्तों केवल प्रतिरोध। जब मेंस अर्थात मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो अतितापन होकर आग लग सकती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे अधिभारण के नाम से जाना जाता है। कौन से परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है? तो श्रेणी परिपथ में दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। ये ना अगला प्रश्न, विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? वो दोस्तों फ्यूज के नाम से जाना जाता है, फ्यूज खिलाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।